धान में यूरिया का उपयोग कब कब करना है, किस प्रकार से करना है और कितनी मात्रा में करना है, यह जानकारी लेने वाले हैं। क्योंकि अब धान की बुआई शुरू हो गई है और कई प्रकार की खाद का उपयोग शुरू हो गया है। यूरिया इनमें से मुख्य खाद है जो सर्वाधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है और लगभग 3 बार उपयोग किया जाता है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यूरिया का उपयोग कितनी मात्रा में, कितनी बार, कब करना है, कैसे करना है। देखिए, यूरिया खाद क्या है, इसका उपयोग किस लिए करते हैं, यह सभी को जानकारी है। अब धान की खेती में यूरिया का उपयोग कैसे करना है, इसके बारे में जानकारी लेना है। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि धान कितनी अवधि का होता है। मतलब हम धान को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला कम दिनों वाली जो 100 से 110 दिन में पक कर के तैयार हो जाती है। दूसरा मध्यम दिन वाली जो 115 से 125 दिन के अंतराल में पक कर के तैयार होती है। और तीसरा है अपना देर से पकने वाली वैरायटी जो लगभग 130 से अधिक दिन की है, 150, 155, 60 दिन तक की चली जाती है। अब इनमें यूरिया का उपयोग अलग अलग मात्रा में होता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि कोई वैरायटी है जो 100 से 110 दिन में पक जाती है और कोई वैरायटी है जो 150 दिन में पक रही है। इन बीच में लगभग 40 दिन का अंतर है, 1 महीना से भी ज़्यादा। तो इनमें आपको अनुमान ही होगा कि यूरिया का उपयोग कम होगा या खाद का उपयोग कम होगा, क्योंकि 40 दिन का अंतर पड़ रहा है। अब हम इस हिसाब से यूरिया का उपयोग जानेंगे। जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कम दिन वाली वैरायटी में जो 100 से 110 दिन की होती है उसमें भी हम 3 टुकड़ियों में यूरिया देंगे। मध्यम दिन वाली है उसमें भी हम 3 टुकड़ियों में यूरिया देंगे और अधिक दिन वाली है उसमें भी हम 3 टुकड़ियों में यूरिया देंगे। हो सकता है 4 टुकड़ियों में भी दे सकते हैं, इसको भी हम देखते हैं। अब जानने वाली बात यह है कि हमको यूरिया देना कितना है। कम दिन वाली में हमको 100 kg यूरिया प्रति एकड़ देना है, शुरू से अंत तक। हो सकता है आप अप डाउन कर सकते हैं। मध्यम अवधि के लिए आप लगभग 110 किलो से 120 किलो ले सकते हैं प्रति एकड़ और देर से पकने वाली के लिए 120 किलो। इससे अधिक यूरिया ना लें, क्योंकि यूरिया कई सारे हानिकारक कीटों और रोगों का मुख्य आकर्षण भी होता है अगर आप अधिक यूरिया उपयोग कर रहे हैं। ये जानकारी आप ये ध्यान में रखें। अब बात करते हैं कब देना है। 7 से 10 दिन में पहला यूरिया डालना रहता है। 7 से 10 दिन में, चाहे वह 100 दिन की अवधि वाला हो, 120 दिन का, चाहे 150 दिन का। 7 से 10 दिन में पहला यूरिया अगर डालेंगे तो रोपाई के 7 दिन बाद आपका धान खड़ा हो जाता है और उतने समय से कल्ले देना या कंसे देना शुरू करता है। उस समय अगर आप यूरिया दे रहे हैं लगभग 25 किलोग्राम 100 दिन की अवधि में, मध्यम वाली में लगभग 30 किलोग्राम के आसपास और देर से पकने वाली में भी लगभग 30 किलोग्राम के आसपास अगर इतना यूरिया दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छा शाखाओं में फुटाव देखने को मिलेगा। लेकिन जब अगला बैच यूरिया का डालें तो उसमें कुछ 2 खाद हैं जो इसको आप ऐड करना है, आपको ऐड करके डालना है, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आपकी धान में। कौन सा है वह? लगभग 25 किलोग्राम यूरिया के साथ यह 100 दिन वाली में है 5 किलो जिंक सल्फेट ले लें और 2 किलो फेरस सल्फेट प्रति एकड़ के लिए। मध्यम अवधि के लिए 30 किलो यूरिया और साथ में 5 किलो जिंक सल्फेट, 2 किलो फेरस सल्फेट। अधिक अवधि वाले के धान में 30 किलो यूरिया के साथ 5 किलो जिंक सल्फेट और 2 किलो फेरस सल्फेट अगर यह ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अंतिम यूरिया कब डालना है आपको? वह डालना है गबोट से पहले, लेकिन कुछ मात्रा में अगर आप पहले से डालना चाहें, कुछ मात्रा अगर आप थोड़ा और डालना चाहें तो वह है आपका 40 से 45 दिन में। जब सभी कंसे आपके निकल जाएं, शाखाएं निकल जाएं, उस शाखाओं को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए भी आपको नाइट्रोजन की मात्रा लगेगी। क्योंकि आपका कंसा निकल गया, शाखा निकल गया, अगर वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगा तो वह बालियां छोटी देंगी या फिर बालियां निकल ही नहीं पाएंगी। ऐसा भी देखा जाता है। तो आपका जो भी शाखाएं निकले हैं वह प्रॉपर रूप से सभी बराबर रूप से बढ़ें और सभी में बराबर बालियां निकलें। इसके लिए आपके पौधों को बराबर रूप से विकास करना जरूरी है। तो इस बीच में आपको लगभग 40 से 45 दिन के आसपास 100 दिन वाली में 25 किलोग्राम यूरिया आपको देना पड़ेगा। मध्यम दिन वाली में लगभग 30 से 35 किलोग्राम कर सकते हैं और अधिक देर वाली में भी आप लगभग 35 किलोग्राम के आसपास यूरिया कर सकते हैं। इसके बाद गबोट निकलने से पहले देना है। गबोट निकलने से जस्ट पहले, मतलब कि गबोट अवस्था आए या फिर आपकी बालियां ना निकली हों, बालियां
निकलने लग जाएं तब यूरिया देने का कोई महत्व नहीं है। उस समय आपके खेत में बीमारियां भी आ सकती हैं, अगर यूरिया देंगे कई अन्य प्रकार की हानिकारक कीट भी आ सकते हैं। इसलिए गबोट निकलने से पहले, अगर मैं 100 से 110 दिन अवधि वाले या कम दिन की अवधि वाले में मैं बात करूं तो लगभग 55 से 60 दिन में आपको 25 किलोग्राम यूरिया प्लस एक खाद और ऐड करना है, वह है 15 किलोग्राम पोटास। 25 किलोग्राम यूरिया के साथ 15 किलोग्राम अगर आप पोटास डाल रहे हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। वहीं आप मध्यम अवधि वाले में जाएं, उसमें भी आप लगभग 60 से 70 दिन के आसपास में, जैसे जब बालियाँ निकलने वाली हों उससे जस्ट पहले, आप 25 किलोग्राम यूरिया के साथ साथ 15 किलोग्राम पोटास डाल करके फेंक सकते हैं। उसके साथ अधिक देर वाली में भी 25 किलोग्राम यूरिया के साथ 15 किलोग्राम पोटास मिला करके फेंक सकते हैं। अब पोटास क्यों डालना है, यह जानकारी आपको होनी चाहिए। पोटास इसलिए डालना है क्योंकि उस समय आपका गबोट अवस्था रहता है, बालियाँ निकलेंगी तो पोटास उसमें स्वस्थ बालियाँ निकालने में सहायक होता है, लंबी बालियाँ निकालने में सहायक होता है, दानों में दूध भराव बहुत ही अच्छी तरीके से होता है और दानों में चमक बढ़ती है, वजन बढ़ता है। तो पोटास 15 किलोग्राम अगर इस समय ऐड कर रहे हैं तो अधिक लाभ मिलेगा। चूँकि जो भी खाद आप डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, पोटास डाल रहे हैं, खेत में नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। पहला और दूसरा यूरिया जब भी आप डालते हैं तो खेत में लगभग 2 अंगुल पानी होना चाहिए, इससे कम पानी ना हो, जिससे आपका यूरिया का असर अच्छी तरह से आपके धान में हो और आपके धान में शाखाओं का फुटाव भी अच्छी तरह से हो। और इस प्रकार से अगर आप देखें तो यूरिया को हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया है, 4 भागों में डिवाइड किया है। अगर मैंने मध्यम अवधि वाली को पकड़े, अगर 120 किलोग्राम यूरिया डालना है तो हमने बताया 7 से 10 दिन में 25 किलो से 30 किलोग्राम, फिर आपको लगभग 25 दिन तक में 30 किलोग्राम, फिर आपको लगभग 45 दिन तक में 35 किलोग्राम, फिर आपको लगभग गबोट अवस्था से आने से पहले 70 दिन में लगभग 25 किलोग्राम अगर आप ऐड करें तो यह आपको 120 किलोग्राम यूरिया हो जाता है। और एक हिसाब से कहें तो बहुत ही अच्छा यह तरीका होता है इन भागों में अगर आप यूरिया दें। और जो मैंने खाद बताया मिक्स करने का, जो कि हमने बताया 25 दिन में लगभग आप 5 किलो जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट ऐड कर लें और लास्ट में गबोट आने से पहले पोटास ऐड कर लें। अगर इतना कर रहे हैं बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक चीज़ सावधानी जरूर रखें, अनावश्यक खाद का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके खेत में सरस है, उर्वरा शक्ति बढ़िया है तो यूरिया की मात्रा कम करें। अगर आपने ग्रीन मैन्योरिंग किया है, अगर आपने गोबर की खाद डाली है, यूरिया की मात्रा कम करें। दोस्तों जानकारी आज का इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अन्य किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।